भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। हर बार कान्हा की लीलाएं सुन के मन में आनंद भर जाता है। तो चलिए कुछ कान्हा की रोचक कहानियों का आनंद लेते हैं। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण ने बचपन में एक फल बेचने वाली से उससे सारे फल ले लिए थे और मुट्ठी भर ध्यान उसे दे दिया था। फल वाली इससे संतुष्ट होकर चली गई थी, परंतु जब उसने घर जाकर अपनी पोटली में बंधे धान को खोल के देखा तो उसमें हीरे मोती निकले। एक बार श्री कृष्ण और बलराम दोनों का तुलादान होता, तब भगवान श्री कृष्ण को तराजू के एक पलड़े में बैठा दिया जाता, दूसरे में हीरे जवाहरात रख दिए जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के वजन से पलड़ा उनका ही भारी रहता है। अब नंद राय जी मैया यशोदा की ओर देखने लगे। फिर वो कहते हैं कि एक थैला और लाओ। राधा और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते। कई थैले रखने के बाद भी जब कुछ नहीं होता, धीरे से दाऊ राधा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते। राधा समझ जाती है। फिर राधा उन्हें अपने बालों में लगी वेणी में फूल तोड़ कर देती है। दाऊ वो फूल लेके तराजू के दूसरे पलड़े में रख देते। पलड़ा एकदम झुककर नीचे जमीन की ओर लग जाता और श्री कृष्ण ऊपर हो जाता। तभी प्रसन्न होकर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। श्री राधा और उनकी सखियों और अन्य गोपियों के साथ श्री कृष्ण मधुबन में रासलीला किया करते थे। एक जनश्रुति के अनुसार एक बार मथुरा जाने से पूर्व महारास का आयोजन होना था, परंतु श्री राधा को घर में कैद कर रखा। ऐसे में श्री कृष्ण और बलराम उनके साथियों के साथ श्री राधा के महल की छत पर से प्रवेश करके उन्हें ले गए थे। फिर मधुबन में अंतिम महारास हुआ। इस तरह श्री कृष्ण अपने बचपन में कई लीलाएं किया करते थे। अंत में मथुरा जाने से पूर्व श्री कृष्ण राधा और उनकी सखियों के साथ अंतिम महारास करते हैं। इस महारास की चर्चा पुराणों के अलावा भक्ति काल के कई कवियों ने की है। कंस वध के बाद उनकी बाल लीलाएं समाप्त हो जाती है। जय श्री कृष्ण। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।